हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं हमारा पीवाईक्यू सीरीज़ का ये वाला वीडियो, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं हमारे साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के वो वाले क्वेश्चंस जो कि 2025 के एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, और संभावना है कि 2026 के एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएं या उन क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स से रिलेटेड वो लोग कुछ और क्वेश्चन बना दें। तो शुरू करते हैं। मैं हर क्वेश्चन के साथ उनका इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगी जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है महाबलीपुरम में जो 7 रथ का जो 7 रथ का जो टेम्पल है वो निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया था। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नरसिम्हवर्मन फर्स्ट। इनके बारे में देखें तो नरसिंहवर्मन फर्स्ट जो थे उनका उन्हें मामल्ल की उपाधि दी गई थी, यानी कि उनका जो नाम था एक और वो था मामल्ल, और जिसका अर्थ होता है महान योद्धा। महाबलीपुरम का जो नाम था, जिसे मामल्लपुरम भी बोला जाता था, उस शहर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। क्या रखा गया था? मामल्लपुरम का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। और इन्होंने रथ मंदिर का जो निर्माण था वो एक मोनोलिथिक रॉक से करवाया था। इसका मतलब होता है कि एक ही पत्थर को काटकर उस मंदिर का निर्माण करवाना। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात करें, पुलकेशिन के द्वितीय, तो ये चालुक्य वंश ये जो थे उन्होंने चोल वंश को चालुक्य वंश के जो राजा थे उन्हें हराकर एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था वातापीकोंड। वातापीकोंड का मतलब होता है वातापी के विजेता। और ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विचित्र चित्त, चित्रकार पुली और चैत्यकारी उपाधियाँ किस शासक को दी गई थी। तो हमारा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इनके बारे में देखें, महेंद्रवर्मन प्रथम थे वो पल्लव वंश के बहुत ही ग्रेट रूलर और कला प्रेमी व्यक्ति थे। इन्हें शुरुआती समय में इनकी जो स्टार्टिंग फेज़ था तब तो उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और फिर बाद में ये शैव भक्त बन गए, यानी कि शैविज़्म अपना लिया, शैव धर्म को अपना लिया। इन्होंने एक नाटक की रचना की थी जिसका नाम था मत विलास प्रहसन। ठीक है, इसकी रचना की थी उन्होंने। पल्लव कला में बिना लकड़ी या ईंट के सीधे चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की परंपरा स्टार्ट की थी, जिससे बोला जाता है रॉक कट आर्किटेक्चर। और चालुक्य जो राजा थे पुलकेशिन द्वितीय के साथ इनका संघर्ष इतिहास में बड़ा ही प्रसिद्ध है। किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ इनका संघर्ष हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव काल के दौरान ब्रह्मदेव और देवदान शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इनके बारे में देखें तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मदेव का मतलब होता है लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण, यानी कि भूमि का ऐसा दान जो कि ब्राह्मणों को दिया जाता था। और वो कैसी भूमि होती थी? वो कर मुक्त भूमि हुआ करती थी। और देवदान की बारे में बात करें, जो देवदान था वो वह भूमि थी जो मंदिरों के रखरखाव और खर्च के लिए दान में दी जाती थी। इस प्रकार की दान की दी गई जो भूमि हुआ करती थी वो आमतौर पर कैसी होती थी? वो टैक्स फ्री हुआ करती थी। पल्लव और चोल प्रशासन में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए भूमि अनुदान के ये अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण चित्र किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान संकलित किया गया था। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रवर्मन प्रथम। इन्हें चैत्यकारी या चित्रकार पुली भी बोला जाता था। और ये दक्षिण चित्र आर्ट और पेंटिंग के लिए बड़ा ही फेमस ग्रंथ था। ठीक है, किसके लिए ग्रंथ फेमस था? तो आर्ट और पेंटिंग के लिए। किसने रचना की थी? महेंद्रवर्मन फर्स्ट ने। इन्हें चैत्यकारी या चित्रकार पुली भी बोला जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा अवतरण यानी कि डिसेंट ऑफ गंगेज का मूर्तिकला पैनल किस शहर में स्थित है। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाबलीपुरम। इसे अर्जुन की तपस्या स्थली भी बोला जाता है और इसे
किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था और इसे यूनेस्को जो यूनेस्को साइट है उसका सम्मान इसे प्राप्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा स्थापित पश्चिमी चालुक्यों की जो राजधानी थी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बादामी को वातापी भी बोला जाता है। और अगर हम पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात करें तो इन्होंने वर्धन वंश के हर्षवर्धन को हराया था। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? तो वो हमें एहोल इंस्क्रिप्शन यानी कि एहोल अभिलेख से हमें देखने को मिलती है। ये जो एहोल अभिलेख था वो किसके द्वारा रचित था? तो वो था रवि कीर्ति, यानी कि रवि कीर्ति जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि थे। और ये किस भाषा में हमें देखने को मिलता है? तो वो हमें संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें पहला स्टेटमेंट है काकतीय रूल्ड फ्रॉम मान्यखेत और सेकंड इज होयसलास वर बेस्ड इन देवगिरी, यानी कि काकतीय ने मान्यखेत से राज किया था और होयसल जो थे वो देवगिरी से थे। तो इनमें से सही आंसर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अगर हम मान्यखेत के बारे में देखें तो जो मान्यखेत से राष्ट्रकूट ने शासन किया था और देवगिरी से यादवों ने शासन किया था। ठीक है। जो काकतीय थे वो काकतीयों ने कहाँ से शासन किया था? तो काकतीयों ने, जो कि आज हम देखते हैं आंध्रा और तेलंगाना वाला जो एरिया है वहाँ से शासन किया था। उस टाइम पे इसे वारंगल बोला जाता था। और जो होयसल थे, होयसलों ने द्वार समुद्रम यानी कि हालेबेडु से शासन किया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से राजवंश क्षेत्र दिए गए हैं तो इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। राष्ट्रकूट तमिलनाडु और गुर्जर प्रतिहार यानी कि राजस्थान। तो इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रकूटों ने दक्कन यानी कि जो साउथ वाला एरिया था, कर्नाटका और महाराष्ट्र, यहाँ से शासन किया था। चोल और पल्लव ने तमिलनाडु से शासन किया था और गुर्जर प्रतिहार जो थे उन्होंने पश्चिमी और उत्तर वाला जो एरिया था भारत का, वहाँ से शासन किया था। और गुर्जर प्रतिहार मतलब वेस्टर्न और नॉर्थ इंडिया यानी कि वही राजस्थान हो गया हमारा। अगर हम कैलाश मंदिरों की बारे में बात करें तो कैलाश मंदिर का जो निर्माण था वो किन्होंने करवाया था? वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और एक है त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसे ट्रीपार्टिएट स्ट्रगल भी बोला जाता है। तो वो इन तीन वंशों के बीच में लड़ा गया था। किसके लिए? कन्नौज के लिए। और कहा जाता है कि ये जो संघर्ष था वो कम से कम 200 वर्षों तक लड़ा गया था। तो एक तरफ थे राष्ट्रकूट, दूसरी तरफ थे गुर्जर प्रतिहार, तीसरी तरफ थे पाल। तो इसका जो निष्कर्ष निकला था, जो इसके विजेता थे, तो वो थे प्रतिहार्स। गुर्जर प्रतिहारों ने ये त्रिपक्षीय संघर्ष अपने जीता था। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, वो है 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग द्वारा किस राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो जो दंती दुर्ग था, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था दंती दुर्ग। कब स्थापना की थी? तो 753 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। इनकी राजधानी का नाम क्या था? तो वो था मान्यखेत। और दंती दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक हिरण्य गर्भदान नामक एक यज्ञ किया था। कहाँ पर? हमारे बाबा महाकाल देव की नगरी उज्जैन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। हमारा पहला है स्टेटमेंट, राष्ट्रकूट जो थे वांटेड कन्नौज, यानी कि वो कन्नौज को अपनाना चाहते थे, और प्रतिहार्स वर इन ईस्ट, पाल्स इन वेस्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन रिलेटेड है किससे? त्रिपक्षीय संघर्ष से, जो कि मैंने कि पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था। तो मुझे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग जो कि संस्थापक थे राष्ट्रकूट वंश के। अगर राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात करें तो राष्ट्रकूट वंश से एक कृष्ण प्रथम हुए थे राजा, जिन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर ऐसा मंदिर है जो कि एकाश में पत्थर से बनाया गया है। एकाश पत्थर यानी कि एक बड़ी सी चट्टान को काटकर मंदिर बनाना। ये महाराष्ट्र में स्थित है। और एक हुए अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने एक कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। एक अरब से एक यात्री आया था सुलेमान करके, सुलेमान नाम था उस यात्री का। तो सुलेमान ने इस राष्ट्रकूट वंश के लिए एक नाम दिया था जो था अलबहरा या फिर वल्लभराज। तो ये हमारे आज के 11 क्वेश्चंस थे जो कि हमारे साउथ इंडियन डायनेस्टीज से रिलेटेड थे। और ये क्वेश्चन हमारे 2025 के डिफरेंट एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। और जो मैंने आपको अभी फैक्ट्स बताए हैं इस वीडियो में हर क्वेश्चन से रिलेटेड, वो फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस PYQ सीरीज़ में। आगे और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि 2025 में पूछे गए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।